नमस्कार दोस्तों, द फिफ्थ फिल्मी क्यूएनए में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हर रविवार या शनिवार हम आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, पिछले हफ्ते वीडियो इसलिए नहीं आ पाया था क्योंकि मैं किसी काम से बाहर गया था। खैर चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला कमेंट किसका है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है ममता प्रजापति जी का। इनका क्वेश्चन ये है कि आपको क्या लगता है कि कौन सी तमिल मूवी 1000 करोड़ कमाएगी? जन नायकन, कूली, जेलर 2, PS3 या फिर शिवा कार्तिकेयन और जयम रवि की जो मूवी है। देखिए, जन नायकन चूंकि थलपति विजय की आखिरी फिल्म है, इसलिए इस फिल्म को मैं लेकर सोचता हूं कि फिल्म 700 करोड़ के करीब कमाई कर सकती है। वहीं रजनीकांत की मूवी कूली की अगर हम बात करें तो इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस मुझे 700 साढ़े 700 करोड़ के करीब नजर आ रहा है। जेलर 2 हाँ एक ऐसी फिल्म है जिसको मैं सोचता हूं कि फिल्म 900 या 1000 करोड़ के करीब जा सकती है। वहीं पुनियन सेल्वन 3 जो है ये तो फिलहाल बनने से रही। वहीं शिवा कार्तिकेयन और जयम रवि की जो मूवी है, इस फिल्म को लेकर मैं सोचता हूं कि ये फिल्म 300 से 350 करोड़ के करीब जा सकती है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन पार्थ मिश्रा जी का है। इनका क्वेश्चन ये है कि भाई अभी तक महेश बाबू पैन इंडिया पर लॉन्च क्यों नहीं हो पाए? बाकी सभी लोग धमाका कर रहे हैं पैन इंडिया पर, बट महेश बाबू को अभी तक किसी ने भी पैन इंडिया पर लॉन्च नहीं किया। आप पैन इंडिया लॉन्चिंग की बात कर रहे हो, आपने ये भी गौर किया होगा कि महेश बाबू सर की अभी तक कोई भी एक सिंगल फिल्म ऐसी नहीं है जिसको हिंदी में डब करके रिलीज किया गया हो। मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत ये सारी चीजें हो रही हैं। मेकर्स की कोशिश ये है, इवन खुद महेश बाबू सर की कोशिश ये है कि उनकी जो मूवी है वो SSMB 29 से उनकी पैन इंडिया पर लॉन्चिंग हो। जब वो फिल्म रिलीज होगी तो डेफिनेटली 1000-2000 करोड़ की कमाई करेगी और उस फिल्म के लॉन्चिंग से महेश बाबू को जिस तरह का सुपरस्टार लेवल वाला वर्चस्व मिलेगा, शायद इसी वजह से उनकी जो पुरानी फिल्में जैसे कि गुंटूर कारम हो गई या सरकारी वारू पाटा हो गई, इन सब फिल्मों को हिंदी में रिलीज बिल्कुल भी नहीं किया गया। और आई थिंक ये एक अच्छा डिसीजन भी है। अभी तक हिंदी ऑडियंस ने महेश बाबू को किसी फिल्म में देखा नहीं है, तो जब उनकी फिल्म रिलीज आएगी तो फिल्म का अलग ही बज़ बनेगा। इसी वजह से शायद हो सकता है। खैर, ये जो आपका सवाल है SSMB 29 से ये सारी चीज़ें तो फिलहाल पूरी हो ही रही हैं। अगला क्वेश्चन ये है एमी क्रिएशन का। प्लीज डिलीवर द अपडेट ऑफ द बुल ऑफ सलमान खान। दिस मूवी विल बी मेकिंग आफ्टर सिकंदर। द करंट सिनेरियो इज दैट द मूवी विल बी मेकिंग इन नेक्स्ट 3 से 4 मंथ एंड इट विल बी प्रोड्यूस बाय मैत्री मूवी मेकर। सर प्लीज रिप्लाई। देखिए, आप जिस फिल्म की बात करें द बुल, उस फिल्म को लेकर मार्केट में चर्चाएं ये चल रही हैं कि ये फिल्म डब्बाबंद हो चुकी है। जी हाँ, इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले थे तमिल डायरेक्टर विष्णुवर्धन, जिन्होंने शेरशाह बनाई थी। थलाजीत कुमार के साथ कई सुपरहिट फिल्में बनाई हैं, तो उनके साथ सलमान खान की मूवी होने वाली थी। लेकिन जिस तरह से ट्रेड में ये खबर चल रही है कि जो सलमान खान की मूवी है द बुल, यह फिलहाल नहीं बनने वाली। फिलहाल तो सलमान खान इस समय सिकंदर फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हैं। इसके बाद कहा जा रहा था कि एटली कुमार के साथ उनका नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा, लेकिन अभी रिसेंटली एटली कुमार को लेकर भी एक अपडेट निकल कर आई है कि उनकी अगली फिल्म अल्लू अर्जुन के साथ होने वाली है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा डामाडोल मालूम पड़ रहा है। अब देखते हैं सिकंदर के बाद सलमान खान की कौन सी मूवी होगी। फिलहाल एटली के साथ जो होने वाली थी या फिर जो डायरेक्टर विष्णुवर्धन के साथ होने वाली थी, इन दोनों प्रोजेक्ट पर अभी कुछ भी कहना सही नहीं होगा। फिलहाल द बुल तो मुझे पूरी तरह से डब्बाबंदी लग रही है। खैर, अगला क्वेश्चन अनंता जी का है। इनका क्वेश्चन ये है कि भाई रजनीकांत सर को जिस तरह से फिल्मों में दिखाया जाता है वैसे ही बच्चन साहब को भी दिखाना चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए, पहले रजनीकांत साहब की अगर हम बात करें तो उनके केस में हम पाते हैं कि उन्होंने अपने स्टारडम को शुरू से मेंटेन करके रखा। आप बात करें 80s, 90s, अर्ली 2000 या फिर अभी तक उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं और मास मसाला कमर्शियल फिल्मों में ऑडियंस उन्हें देखना पसंद करती है। यही वजह है कि रजनीकांत साहब को अभी भी उसी तरह की फिल्मों में लोग देख रहे हैं। वहीं अमिताभ बच्चन के केस में हम लोग जानते हैं कि 90s में उनका एक मेजर डाउनफॉल हुआ था। उनकी जो कंपनी थी ABCL, वो भी पूरी तरह से दिवालिया हो गई थी। इसके बाद उन्होंने KBC का सहारा लिया, फिल्मों में सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर नजर आए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कुछ चीज़ें इस तरह से हुई कि अमिताभ बच्चन की जो सोलो लीड वाली जो फिल्में थी वो उन्हें मिलना बंद हो गई, या फिर जो मिल भी रही थी तो वो कमर्शियल फिल्में तो बिल्कुल भी नहीं थी। इवन आज की बात भी करो तो आज भी हम लोग देख रहे हैं अमिताभ बच्चन साहब बहुत बेहतरीन फिल्मों में काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल बदला हो गई, पिंक हो गई, ऊंचाई हो गई। तो इस तरह की फिल्मों में अमिताभ बच्चन साहब को बहुत ज़्यादा सराहना मिल रही है। और वे जिस तरह की उनकी एज है, तो मुझे लगता है कि नॉर्थ ऑडियंस जो है वो कमर्शियल फिल्मों को देखना उस तरह से प्रीफर नहीं करती। उन्हें कंटेंट ड्रिवन फिल्में चाहिए। और अमिताभ बच्चन अब ये अपनी इस एज में आके अलग अलग वर्सटैलिटी वाले रोल कर रहे हैं, अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स को परफॉर्म कर रहे हैं। तो आई गेस ये ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर अमिताभ बच्चन साहब को भी आप मास मसाला कमर्शियल सिनेमा में लेकर आओगे तो ऑडियंस देखेगी नहीं और शायद वो करना भी नहीं चाहेंगे। यहाँ पर उस तरह का क्रेज फिल्मों को लेकर है नहीं। तो मुझे लगता है कि अमिताभ बच्चन साहब अभी जिस तरह की फिल्में कर रहे हैं वही बेस्ट है मुझे, और उनकी फिल्में काफ़ी पसंद आ भी रही हैं। खैर, अगला क्वेश्चन फिजिक्स हेल्पर का है। इनका क्वेश्चन ये है कि भैया आपको क्या लगता है स्पिरिट और सलार फौजी इसमें से कौन सी मूवी अच्छी होगी? आपको क्या लगता है सभी हिट होंगी या सभी फ्लॉप होंगी? प्रभास का कमबैक कौन सा होगा इस पर? देखिए, प्रभास के कमबैक पर अगर मैं कुछ बोलूँगा तो अभी विवाद हो जाएगा। वैसे आपको भी ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि प्रभास का कमबैक तो ऑलरेडी हो चुका है। मतलब ऐसा तो नहीं है, उनकी जो मूवी थी कल की तो वो तो सक्सेसफुल थी। अब आप ये कह रहे हैं कि ये तीनों फिल्में हिट होंगी या नहीं? डेफिनेटली तीनों फिल्में सक्सेसफुल वेंचर रहेंगी। जिसमें से स्पिरिट को लेकर अगर कहूँ तो देखिए, स्पिरिट
जो एक फिल्म है वो आपको एक प्रॉपर संदीप रेड्डी वांगा स्टाइल में देखने को मिलेगी। वहाँ पर काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें होंगी जिसको लेकर कंट्रोवर्सी होगी, वाद विवाद होगा, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी श्योर। सलार जो है मास मसाला कमर्शियल फिल्म में पहला पार्ट चला है तो दूसरा पार्ट डेफिनेटली चलेगा। और इसमें जो तीसरी फिल्म है फौजी, दोस्तों मुझे ऐसा लगता है जो फौजी फिल्म होगी इसको आने वाले समय में हम लोग इस तरह से याद करेंगे कि भाई एकदम सोलफुल फिल्म थी। जैसे आप सीतारामम की बात करें, आप उस फिल्म को जैसे ही नाम लेते होंगे आपको बड़ा सुकून महसूस होता होगा। तो फौजी प्रभास के कैरियर में एक वैसी टाइप की फिल्म बनने जा रही है। और ये जो डायरेक्टर है हनु राघवपुड़ी, उन्होंने देखिए ये मेरे ख्याल से 40s 50s की फिल्म होने वाली है, तो वे उस टाइम पीरियड को ऑलरेडी अपनी फिल्म में क्रिएट करके दिखा चुके हैं, इसलिए उनको लेकर मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है। और मैं इन तीनों को लेकर मैंने शॉर्टलिस्ट कर दिया कि कौन सी फिल्म किस लिए याद की जाएगी। तो फौजी जो है प्रभास के कैरियर में एक बहुत ही इमोशनल हार्ट हिटिंग फिल्म के तौर पर निकल कर आएगी, मैं ऐसा सोचता हूँ। तीनों फिल्में चलेंगी। इसके बाद भाई बजरंगी भाई का क्वेश्चन ये है कि भाई इरम्बुकाई मायावी मूवी सूर्या के साथ बनेगी या नहीं। देखिए अभी रिसेंटली लोकेश कनगराज ने अपना एक इंटरव्यू में बताया था कि वो ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट और डेफिनेटली प्रोजेक्ट आज नहीं तो कल कभी ना कभी बनेगा ज़रूर। उनका ये कहना था कि अभी हाल फिलहाल में उन्हें 2 से 3 साल इस प्रोजेक्ट को तैयार करने में लगेंगे। आपको मालूम ही होगा कि ये प्रोजेक्ट सूर्या के साथ बनाया जाना था। ये एक सुपर हीरो फिल्म होने वाली थी, जहाँ पर एक एक्सटेंड में होता क्या है कि फिल्म का जो मेन प्रोटैगनिस्ट होगा उसका एक हाथ कट जाता है, किसी भी तरह से होता हो एक्सीडेंट में उसका हाथ चला जाता है। इसके बाद वो मेटल हैंड लगाकर जो सारी चीज़ें करेंगे वो बेसिकली इस तरह का कुछ फिल्म का कॉन्सेप्ट है, सुपर हीरो वाला है। लोकेश कनगराज बनाएंगे और सूर्या फिल्म में नजर आएंगे। तो फिलहाल अभी इस फिल्म के कहीं डब्बा बंद होने की खबर तो नहीं आ रही। ये तो अपडेट जरूर आ चुकी है कि 2 से 3 साल में फिल्म बनेगी और लोकेश कनगराज इस प्रोजेक्ट को लेकर सूर्या के साथ लगातार टच में भी हैं। इसके अलावा ओपम जी का क्वेश्चन ये है कि सर प्लीज कैथी 2 की रिलीज डेट बताइए। देखिए लोकेश कनगराज इस समय अपनी कूली फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हैं, जो मोस्ट प्रोबेबली इसी साल के आखिरी तक आपको देखने को मिल जाएगी। तो रिपोर्ट ये बीच में निकल कर आई थी कि जो कैथी 2 मूवी है इस साल के लास्ट तक फ्लोर पर जाएगी, और अगर इस साल के लास्ट तक फ्लोर में जाती है तो आपको 2026 के लास्ट तक फिल्म देखने को मिल सकती है। ये LCU यूनिवर्स का नेक्स्ट बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसके बाद राजपूत जी का क्वेश्चन ये है कि सर सनम तेरी कसम 2 पार्ट 2 कब तक आएगी। और इसके अलावा सनम तेरी कसम से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आगे और हैं। उसमें ये कहा गया है कि भाई री-रिलीज में इस फिल्म ने जो सक्सेस हासिल करी उस पर आप अपनी राय दीजिए, और बाकी री-रिलीज में कौन सी फिल्में अच्छा परफॉर्म कर सकती है उसकी अपनी एक लिस्ट बताइए। देखिए सनम तेरी कसम 2 की अगर हम लोग बात करें तो अभी देखिए चल रहा है 2025, तो इस साल के लास्ट तक आ सकती है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि ये फिल्म श्योर शॉट मेकर्स को भी मालूम है कि जब भी ये फिल्म रिलीज होगी बॉक्स ऑफिस पर चलने वाली है। तो इस फिल्म पर अभी जब सनम तेरी कसम बॉक्स ऑफिस पर इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है तो डेफिनेटली मेकर्स इस प्रोजेक्ट को बहुत ही तेजी में आगे बढ़ाने वाले हैं, और ये फिल्म आपको इस साल के लास्ट तक देखने को मिल सकती है। वहीं अगर हम लोग बात करें री रिलीज में कौन सी फिल्में और अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं, तो री रिलीज में एक फिल्म है इमरान हाशमी की आवारापन। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली थी, अगर ये फिल्म अभी री रिलीज की जाती है तो मुझे लगता है ऑडियंस इस फिल्म को देखना पसंद करेगी। कॉमेडी जॉनर में अगर हम बात करें तो ढोल मूवी को री रिलीज करना चाहिए, और अभी एक रिपोर्ट निकल कर आई है कि सनी देओल की मूवी घातक री रिलीज हो रही है। इस फिल्म को लेकर चूंकि मैं सनी देओल का बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि घातक मूवी री रिलीज में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करने वाली। क्यों? इसकी वजह मैं ये सोचता हूं क्योंकि देखिए जो री रिलीज में फिल्में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, फिर चाहे आप रहना है तेरे दिल में की बात करो, रॉक स्टार की बात करो, लैला मजनू की बात करो, या फिर सनम तेरी कसम, तुम्बाड़, ये सब वो फिल्में हैं जो आज की जेन जी ऑडियंस है उनके बीच बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा जो 90s के ऑडियंस है उनके बीच भी पॉपुलर है, लेकिन ये घातक, घायल, इस तरह की जो फिल्में ऑडियंस इनको बहुत ज़्यादा देख चुकी है, तो री रिलीज में इनको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, मैं ऐसा नहीं समझता हूँ। खैर देखते हैं, री रिलीज हो रही, घातक भी री रिलीज हो रही है 28 तारीख को। तेज प्रकाश जी का क्वेश्चन ये है, लव फ्रॉम बिहार। ओके भाई, थैंक यू भाई। क्या फ्यूचर में रजनीकांत सर और विजय सर एक मूवी में देखने को मिलेंगे? देखिए कुछ एक्टर्स होते हैं ऐसे जिनके ड्रीम कोलैबोरेशन को लेकर ऑडियंस हमेशा बेकरार रहती है। जैसे कि बॉलीवुड में अगर हम बात करें तो सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, जब भी ये तीनों नजर आएंगे फिल्म बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा देगी। ठीक उसी तरह तमिलनाडु में रजनीकांत और अपने थलपति विजय को साथ में देखने के लिए ऑडियंस बहुत ज़्यादा बेकरार है। आई होप कि मतलब ये चीज़ बहुत जल्दी हो, और जैसे मतलब अभी तो थलपति विजय ब्रेक पर जा रहे हैं, आप ये मान के चलिए 4 से 5 साल के बाद उनका कमबैक भी होगा और बहुत भयंकर तरीके से कमबैक होगा। उसके बाद हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि दोनों सुपरस्टार्स किसी एक फिल्म में ज़रूर नजर आए। अगर ऐसा होता है तो बॉक्स ऑफिस पर तबाही होगी, तबाही। तमिल बॉक्स ऑफिस तो पूरी तरह से जितने रिकॉर्ड्स है पूरी तरह से टूट जाएंगे। खैर अगला क्वेश्चन धनुष भाई का है। अच्छा, भाई का यूजर नेम भी धनुष है और इन्होंने धनुष को लेकर ही क्वेश्चन किया है, यानी कि धनुष के बहुत बड़े फैन है। भैया धनुष कब पैन इंडिया स्टार बनेंगे, सवाल ले लीजिए प्लीज। देखिए
कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको लेकर मैं ऐसा सोचता हूँ कि उनको हम पैन इंडिया स्टार, पैन इंडिया सुपरस्टार की कैटेगरी में ना ही रखें तो बेहतर है। वो एक्टर अपनी वर्सटैलिटी, अपने एक्टिंग के दम पर उनको आज हर कोई कहीं ना कहीं मतलब पूरे इंडिया में लोग पसंद करते हैं। तो उसमें अगर 3 एक्टर्स की मैं बात करूं तो पहले एक्टर होंगे अपने धनुष, दूसरे एक्टर होंगे अपने दुलकर सलमान और तीसरे एक्टर होंगे विजय सेतुपति। दोस्तों तीनों एक्टर ऐसे हैं, इतने बेहतरीन एक्टर हैं कि इनके केस में इनकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसा परफॉर्म कर रही नहीं कर रही, मैं तो इन्हें पैन इंडिया स्टार मानता हूं। और धनुष ने बॉक्स ऑफिस देखिए मेंटेन करके रखा है, तमिल इंडस्ट्री हो या फिर बॉलीवुड हो, वहां पर बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा है। उनकी फिल्म रांझणा कितनी अच्छी सक्सेसफुल रही थी। इसके अलावा जिस अमिताभ भी मुझे अच्छी लगी थी। तो धनुष को लेकर मैं यही मानूंगा कि वो पैन इंडिया स्टार ऑलरेडी हैं और उनके पैन इंडिया स्टारडम को आप उनके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस से ना चेक करें। कुछ स्टार्स जो होते हैं वो बॉक्स ऑफिस पैरामीटर से बहुत ऊपर होते हैं, धनुष उसी तरह के एक्टर हैं। ठीक है, आई एम सैफी भाई का क्वेश्चन है, भाई एसआरके की कौन कौन सी मूवी लाइनअप में है? देखिए पहली मूवी जो एसआरके की लाइनअप में है वो तो है किंग, जो कि आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी, अगले साल तक रिलीज होगी। इसके बाद एक लाइनअप में टाइगर वर्सेस पठान है, वो फिल्म आज नहीं तो कल बननी है। इसके अलावा पठान 2 है, ये भी लाइनअप में है। तो फिलहाल यही लाइनअप में है, लेकिन अगर लेटेस्ट अपडेट की आप बात करें तो वो किंग ही मूवी है जो आने वाली है। ठीक है, इसके बाद प्रधान जी का क्वेश्चन ये है कि फौजी मूवी को नेशनल अवार्ड विन कर सकती है क्या? 1940 बैकड्रॉप आज़ाद हिंद फौज इरा। देखिए 1940 का बैकड्रॉप है और मैंने पहले भी कहा था कि डायरेक्टर हनु राघवपुड़ी जो हैं वो सीतारामम से उस टाइम पीरियड को बहुत अच्छे से क्रिएट करके दिखा चुके हैं। तो मैं उनको लेकर बहुत ज़्यादा मतलब प्रभास की किसी फिल्म को लेकर अगर मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ तो दैट इज़ फौजी, जस्ट बिकॉज ऑफ फिल्म के डायरेक्टर हनु राघवपुड़ी। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, फिल्म के उस टाइम पीरियड को लेकर किसी भी तरह का कंप्रोमाइज़ होगा नहीं। डायरेक्टर हनु राघवपुड़ी है तो बहुत ही इमोशनल सी कहानी निकल कर आएगी। तो नेशनल अवार्ड तो वो बात की बात है, देखा जाएगा, लेकिन हाँ इस प्रोजेक्ट को लेकर दिलचस्पी मेरी बहुत है। इसके बाद अरहाम जी का क्वेश्चन ये है कि भाई बाबू मिस्त्री जो हातिम ताई के डायरेक्टर थे उनके बारे में थोड़ा रोशनी डालिए। तो आप सभी को मालूम होगा बाबू मिस्त्री जो हैं वो उन्हें इंडिया के पॉइनर ऑफ स्पेशल इफेक्ट्स कहते हैं, यानी कि इंडियन फिल्मों में स्पेशल इफेक्ट्स और वीएफएक्स जैसी जो चीज़ें होती थी उस टाइम में वो बाबू मिस्त्री जी लेकर आए थे। तो उनको लेकर तो काफ़ी रिस्पेक्ट है ही है और इस फील्ड में उनके नाम पर काफ़ी अवार्ड भी मिलते हैं। तो बाबू मिस्त्री जी ने देखिए इंडिया की जितनी भी माइथोलॉजिकल फिल्में थी और उस समय जो स्पेशल इफेक्ट्स वाले जितने भी प्रोजेक्ट थे वहाँ पर उन सभी चीज़ों को अगर कोई हैंडल कर सकता था तो थे वो बाबू भाई मिस्त्री साहब। तो उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है। उन्होंने फिल्म डायरेक्ट करी थी हातिम ताई, इससे पहले उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में स्पेशल इफेक्ट किया था, जिसमें महाभारत जो अपने BR चोपड़ा साहब का महाभारत है उसमें भी उन्होंने स्पेशल इफेक्ट दिए थे। तो यही है, उनके बारे में मैं इतना ही जानता हूँ। ठीक है, दीपांशु जी का क्वेश्चन ये है कि क्या हेरा फेरी 3 1000 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है? आपको क्या लगता है? देखिए हेरा फेरी 3 एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको ऑडियंस बहुत अच्छा सपोर्ट देने वाली है। मतलब एक फ्रेंचाइजी की जो रिकॉल वैल्यू होती है वो इस प्रोजेक्ट में आपको 100% देखने को मिलेगी। और क्योंकि हम देख चुके हैं कि स्त्री 2 जो कि मास मसाला एक्शन फिल्म नहीं थी, इसके बावजूद उसने 900 करोड़ के करीब कमाई करके दिखाई है। तो मैं सोचता हूं कि ये फिल्म भी उस तक जाएगी, 800 900 करोड़ 700 करोड़ के करीब ये रहेगी और बहुत बड़ी सक्सेस के तौर पर टर्न आउट होगी और ये अक्षय कुमार की कमबैक फिल्म भी बनेगी श्योर शॉट। इसके अलावा अपने सोनू कुमार जी का क्वेश्चन ये है कि लव यू सर क्या लगता है वो कौन सी मूवी होगी जो बॉलीवुड में अक्षय कुमार और साउथ में रवि तेजा दोनों की कमबैक फिल्म करा सकती है? देखिए अक्षय कुमार की कमबैक फिल्म तो मुझे फिलहाल हेरा फेरी 3 लग रही है और रवि तेजा के हिस्से अभी हमें बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट देखने को मिल नहीं रहे हैं। उनका जो अभी ये आना है मास यात्रा, तो उस फिल्म को लेकर मेरा ओपिनियन 50-50 है। तो उनके जैसे जैसे और प्रोजेक्ट निकल कर आएंगे तो मैं इस क्वेश्चन का जरूर जवाब दूंगा। और इसी के साथ इनका तीसरा क्वेश्चन ये जुड़ा है कि क्या सच में प्रभास की मूवी स्पिरिट में करीना कपूर और सैफ अली खान ये दोनों हस्बैंड वाइफ विलन के तौर पर नजर आएंगे? देखिए हाँ, रिपोर्ट्स तो इसी तरह की निकल के आ रही, ये दोनों ही नहीं, एक कोरियन एक्टर हैं उनका नाम मैं अभी भूल रहा हूं, आप लोग बहुत अच्छे जानते होंगे, वो भी इस फिल्म में नजर आने वाले हैं। ठीक है, तो ये संदीप रेड्डी वांगा है, वो कुछ हटके ना करे तो भाई वो डायरेक्टर वांगा फिर कहलाएंगे नहीं। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ सैफ अली खान और करीना कपूर को लेकर वो इस फिल्म में विलन के तौर पर पेश करने वाले हैं, तो जो कि बहुत अच्छा रहेगा। और स्प्लिट फिल्म में प्रभास हैं और कोरियन एक्टर, यार नाम मेरे जहन से एकदम उतर रहा है, थोड़ा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वो भी इस फिल्म में। तो इस प्रोजेक्ट को लेकर हाई बहुत जबरदस्त है। प्रभास पहली बार कॉप अवतार में नजर आएंगे तो देखने में तो मजा आएगी। खैर अगले क्वेश्चन मजिद जी का है कि हमेशा क्वेश्चन करता हूं लेकिन इस बार आप पिक करना, स्प्लिट मूवी रिलीज कब होगी, कोई अपडेट? और लोकेश कनगराज एसआरके की फिल्म की कोई अपडेट? नहीं जी, लोकेश कनगराज और एसआरके प्रोजेक्ट की तो कोई फिलहाल अपडेट नहीं है। और स्प्लिट 2 रिलीज कब तक होगी? आप 2026 के लास्ट या 2027 के स्टार्टिंग में मान सकते हैं, तब तक ये फिल्म रिलीज होगी, क्योंकि अभी दोनों ही एक्टर डायरेक्टर अपने अलग अलग प्रोजेक्ट में व्यस्त हैं। तो हाल फिलहाल में तो अभी मुझे थोड़ा सा अभी देरी इस प्रोजेक्ट में लग रहा है, लेकिन हाँ ये मान लगिए 2027 मान के चलिए स्टार्टिंग में।
ठीक है। मंटू जी का क्वेश्चन ये है कि आपको किस मूवी का सबसे ज़्यादा इंतजार है? जॉली एलएलबी 3, हाउसफुल 5, वेलकम टू जंगल, फिर हेरा फेरी। देखिए, ये आप अक्षय कुमार के बहुत बड़े फैन हैं, मुझे भी मैं भी हूँ। तो मुझे इन प्रोजेक्ट में, अगर मैं टू बी ऑनेस्ट आपको बताऊँ, तो दो प्रोजेक्ट हैं जिनको लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एक है जॉली एलएलबी 3 और दूसरी है हेरा फेरी 3। इन दोनों प्रोजेक्ट को लेकर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इसके अलावा मानव जी का क्वेश्चन ये है कि ब्रो व्हाट इज योर प्रोडक्शन अबाउट पवन कल्याण अपकमिंग मूवीज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। देखिए, पवन कल्याण के केस में नो डाउट वो बहुत बड़े सुपरस्टार हैं इस समय, तो बहुत अच्छे लीडर भी बनकर उभरे हैं। लेकिन उनके जो 3 प्रोजेक्ट हैं वो काफ़ी उनमें डिले हो रहा है। एक है हरिहरा वीरामल्लू, दूसरा है उस्ताद भगत सिंह और तीसरा है ओजी, दे कॉल हिम ओजी। तो इन तीनों प्रोजेक्ट का अगर आप देखें तो तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर कोई बहुत ज़्यादा हाइप बना है नहीं। तो ये जब फिल्में रिलीज होंगी तो आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन फिल्मों का जो पोटेंशियल है वो 300, 400 या फिर बहुत ज़्यादा हुआ तो 500 करोड़ तक ही है, क्योंकि ये फिल्में तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर ही चलेंगी। इसके अलावा इन फिल्मों को नॉर्थ ऑडियंस में तो उस तरह का सपोर्ट नहीं मिलेगा जैसा मैं सोचता हूँ। तो मैं यही मान के चलूँगा कि 300, 400 या बहुत ज़्यादा हुआ तो 500 करोड़, जिसमें से वो भी सरदार उस्ताद भगत सिंह को मैं हटा रहा हूँ। मैं ओजी की बात कर रहा हूँ और ये हरिहरा वीरामल्लू की बात कर रहा हूँ। हरिहरा वीरामल्लू मुझे 300, 350 करोड़ के करीब नजर आ रही है, और ओजी अगर बहुत अच्छी निकल आती है तो 400, 450 करोड़, मेरा यही बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन है। क्योंकि पवन कल्याण साहब के जो प्रोजेक्ट है बहुत ज़्यादा डिले हो रहे हैं, इतना डिले हुए हैं कि मतलब उन प्रोजेक्ट को लेकर लोग अब बात भी ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। तो आई होप कि वो कोई नया प्रोजेक्ट उनका जल्दी रिलीज हो। खैर, राम लखन जी का क्वेश्चन ये है कि बॉर्डर 2 1000 करोड़ कर सकती है? हाँ, बॉर्डर 2 को लेकर देखिए ऐसा भी नहीं, देखिए गदर 2 के केस में ये था कि हमारे पास डायरेक्टर जो था वो 90s का था, तो उनकी फिल्मों में उस तरह का हमें टच देखने को मिल रहा था, एक डाउट था। लेकिन बॉर्डर 2 के केस में डायरेक्टर है अनुराग सिंह, जिन्होंने केसरी बनाई है, और शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जिसे केसरी ना पसंद आई। उन्होंने उस सब्जेक्ट को जिस तरह से हैंडल किया था वो सीरियसली बहुत बेहतरीन था। यहाँ पर फिल्म के डायरेक्टर हैं दिलजीत जोसांध है, सनी देओल है, वरुण धवन है, आहान शेट्टी है, और भी नामी नामी एक्टर्स हैं, और बॉर्डर की अपनी लेगेसी है। तो मुझे ऐसा लगता है ये फिल्म 1000 करोड़ कर सकती है अगर फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ बहुत अच्छा निकल के आता है, फिल्म को बहुत अच्छे तरीके से बनाया जाता है, तो डेफिनेटली 1000 करोड़ करेगी। ठीक है। इसके बाद अपने हेयर अंकु जी का क्वेश्चन ये है कि कुछ सवाल हैं भाई के, 3 सवाल हैं। आपको ये नहीं लगता कि हमारे कन्नड़ा स्टार रक्षित शेट्टी को कोई बिग मूवी डायरेक्ट करनी चाहिए यश के साथ? देखिए, मैं ये तो नहीं सोचता कि रक्षित शेट्टी को कोई बहुत बड़ी मूवी यश के साथ बनानी चाहिए, किसी और के साथ बनानी चाहिए, लेकिन मैं ये जरूर सोचता हूँ कि रक्षित शेट्टी को लेकर कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पैन इंडिया पर आना चाहिए। वो एक्टर मुझे बहुत पसंद है, सच कहूँ तो कन्नड़ा इंडस्ट्री का वन ऑफ द माई फेवरेट एक्टर है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन ये है कि वाई साउथ डायरेक्टर हैज मोर विजनिंग पावर देन बॉलीवुड डायरेक्टर हु आर ओनली वर्क्स ऑन सेम एंड सेफ फार्मूला? देखिए, ऐसी बात नहीं है। इस समय बॉलीवुड का समय खराब चल रहा है, तो हम लोग थोड़ा सा निगेटिविटी पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन बॉलीवुड में बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स हैं जिनके विजन और जो उन्होंने पास्ट में फिल्में बनाई हैं तो मज़ेदार है। और मैं समझता हूँ कि अगर आप थोड़ा सा वैरायटी में जाओ, डिफरेंट जॉनर्स को अगर आप एक्सप्लोर करने की कोशिश करो, तो बॉलीवुड ने बहुत सारे सटीक एग्जाम्पल दे के रखे हैं। मतलब आप, ये थोड़ा सा हार्श स्टेटमेंट हो जाएगी, लेकिन साउथ में आप देख रहे हैं मास मसाला कमर्शियल फिल्में, सस्पेंस थ्रिलर फिल्में, इस जॉनर को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर रहे हैं, आई एग्री। लेकिन बॉलीवुड जो अलग अलग जॉनर में जो कल्ट क्लासिक फिल्में दे रखी हैं, तो वो आपको अभी साउथ में देखने को नहीं मिलेंगे। आप याद करो, आज से 10 साल या 12 साल 15 साल पहले कोई ऐसी साउथ की कल्ट क्लासिक फिल्में आपको नहीं याद आएंगी। मगाधीरा, मक्खी, रोबोट, इस टाइप की फिल्में याद आएंगी। लेकिन मैं जो आपको कहना चाहता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल रंग दे बसंती, स्वदेश, ठीक है। और एक क्वेश्चन अभी आगे है, उस क्वेश्चन में बहुत अच्छी अच्छी फिल्मों के नाम सजेस्ट हुए हैं, तो मैं आपको इस क्वेश्चन का जवाब दूंगा। बहुत बेहतरीन फिल्में हैं। मोनू पटेल जी का क्वेश्चन ये है कि भाई साउथ में बॉलीवुड के कौन से एक्टर को ज़्यादा देखा जाता है? देखिए, इस क्वेश्चन का जब मैं जवाब दूंगा तो फिर से मुझे कमेंट सेक्शन में गालियां मिलेंगी, जिसे डिफेंड वही लोग करेंगे जो खुद साउथ से हैं। मुझे ऐसा लगता है, और मैंने जितने भी साउथ के लोगों से बात किया है, तो उनका ये कहना है कि हम शाहरुख खान की फिल्में सबसे ज़्यादा देखते हैं। तो अब आप बताना कि उन्होंने मुझे सही जवाब दिया है या नहीं। मतलब कौन सा बॉलीवुड एक्टर है जिसकी फिल्मों को साउथ में सबसे ज़्यादा देखा जाता है? मेरे हिसाब से, लोगों के आधार पर जो मुझे आंसर मिला है, तो मेरे हिसाब से वो शाहरुख खान है। पिक माई कमेंट, आई एम स्मार्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यू विच इज द बिगेस्ट प्रोजेक्ट रैंकिंग एज वेल SSMB 29, कल्कि 2, धूम 4 और टाइगर वर्सेस पठान? भाई ने नीचे बहुत कुछ लिखा है। माई पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट योर आंसर ऑफ प्री वीडियो, एज यू एग्रीड साउथ ऑडियंस डोंट सपोर्ट बॉलीवुड मूवीज बट हिंदी ऑडियंस सपोर्ट साउथ एंड दे आर ओपन माइंडेड। यू विल से दिस इफ यू एंड ओनली यू डोंट नो फॉलो बॉक्स ऑफिस और डोंट नो एनीथिंग अबाउट द बॉक्स ऑफिस वर्क, डोंट माइंड बट आई एम नॉट इंडियन। ओके भाई, आप जहाँ से भी हैं, धन्यवाद आपके क्वेश्चन के लिए। आपने नीचे अपनी जो राय रखी उसको लेकर तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आपने जो क्वेश्चन किया है उसके हिसाब से मैं अगर ऑनेस्टली से जवाब दूं तो मुझे ऐसा लगता है बिगेस्ट प्रोजेक्ट आज की तारीख में SSMB 29 को नंबर 1 पर रखूंगा। नंबर 2 पर मैं अपने दिमाग के हिसाब से टाइगर वर्सेस पठान को रखूंगा। नंबर 3 होगी कल्कि 2, नंबर 4 होगी धूम 4।
ये मैं सोचता हूँ, आपके ओपिनियन अलग हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि ये बड़े प्रोजेक्ट हैं। इसके अलावा सुनील सोनी जी का क्वेश्चन ये कि भाई छावा मूवी के बारे में क्या ख्याल है, क्या इस फिल्म के कैरेक्टर के साथ इंसाफ कर पाएगी? आई होप करे लाइक तानाजी द अनसंग वॉरियर। देखिए, छावा को लेकर मैंने प्रीवियस में अपने जितने भी वीडियोस में बात किया है, मैंने एक बात जरूर कही है कि तानाजी की तरह ये फिल्म बड़ी सक्सेस के तौर पर टर्न आउट होगी, और कल के दिन ये फिल्म रिलीज भी हो चुकी है। मैंने इस फिल्म को देखा भी और मैंने इस फिल्म का रिव्यू भी किया है, तो मैं 100% दावे से कह सकता हूं कि फिल्म के सभी कैरेक्टर्स के साथ 100% तरीके से न्याय किया गया है। इवन जब आप अक्षय कुमार को एज अ औरंगजेब देखते हो तो आपको अंदर से एक तसल्ली होती है कि फाइनली किसी विलन को विलन के तरीके दिखाया गया। अदरवाइज आप देखो, अलाउद्दीन खिलजी को संजय लीला भंसाली ने हीरो से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी थी, देखा था आपने। तो यहां पर पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रॉपर आप न्याय की बात करो, मैं समझता हूं डेफिनेटली हर किरदार के साथ न्याय हुआ है। फिल्म बहुत बेहतरीन निकल के आई, मतलब रिसेंट समय में बॉलीवुड की कोई फिल्म जिसने बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया, दैट इज़ छावा। और आई एक्सपेक्ट कि ये फिल्म जो है ना 500, 600, 700 करोड़ की कमाई करे, और महाराष्ट्र में तो ये फिल्म ताबड़तोड़ कमाई करेगी। तो खैर, अब जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, इसलिए उन क्वेश्चंस को मैंने एक ही क्वेश्चन में पुट अप करने की कोशिश करी है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है कि व्लॉगर भाई का है। इनका क्वेश्चन ये है कि वेद भाई, आपको क्या लगता है उड़िया मूवी इंडस्ट्री आगे ग्रो करेगी? क्योंकि दमन और प्रतीक्षा जैसी मूवी से पहले उड़िया मूवी इंडस्ट्री की हालत खस्ता थी, एक तरह से खत्म होने की कगार पर थी। दमन और प्रतीक्षा के बाद ड्रास्टिक चेंज आया है, और लास्ट ईयर उड़िया मूवी इंडस्ट्री में, लास्ट ईयर कर्मा मूवी के बाद जो सिचुएशन आई है, आपको क्या लगता है उड़िया मूवी इंडस्ट्री कितना ग्रो करेगी? ठीक, उड़िया मूवी आज के कमेंट में Q&A में सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर कहीं से है तो वो उड़िया इंडस्ट्री से रिलेटेड है। इसके बाद सोमनाथ पात्र जी का क्वेश्चन ये है, क्या डू यू नो अबाउट उड़िया फिल्म इंडस्ट्री? अगर आप जानते हो तो उड़िया फिल्म कौन सी देखी है और इंडस्ट्री के बारे में क्या जानते हो, ठीक है। इसके बाद रुद्र जी का क्वेश्चन ये है कि भाई आप उड़िया मूवी देखते हैं, कौन सी मूवी देखते हैं प्लीज़ बताइए, ठीक है। इसके बाद देवाशीष जी का क्वेश्चन ये है कि उड़िया इंडस्ट्री के दमन मूवी वन ऑफ द बेस्ट मूवी थी, दमन मूवी के एक्टर बाबूसान मोहंती के लाइफस्टाइल के बारे में एक वीडियो बनाइए, ठीक है। इसके बाद मनोज बेहरा जी का क्वेश्चन ये कि भाई उड़िया मूवी का रिव्यू कभी नहीं करते क्यों? आकाश कुमार जी का क्वेश्चन है कि भाई उड़िया मूवी रिव्यू प्लीज़। इसके बाद अपने आरवर्ड जी का क्वेश्चन है, उड़िया लैंग्वेज की मूवीज़ आपने देखा है और कब? देखिए, इन बहुत सारे क्वेश्चन उड़िया मूवी पर थे, तो मैंने सोचा कि एक ही बार में इन सारे क्वेश्चन को ले लिया जाए। तो पहली बात, क्वेश्चन बाबूसान मोहंती की लाइफस्टाइल पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल पर सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। उड़िया मूवी के इतिहास पर सोमनाथ जी, आपका जो क्वेश्चन है कि उड़िया मूवी के बारे में क्या जानते हो, देखिए जब दमन मूवी आई थी तो मैंने उड़िया इंडस्ट्री पर प्रॉपर थोड़ा सा रिसर्च किया था, जितना भी मुझसे हो पाया था। तो उड़िया हिस्ट्री पर मैंने एक वीडियो बनाया था, जहाँ पर मैंने उड़िया इंडस्ट्री के जितने भी लेजेंड्स हैं उन सभी की बात करी थी उस वीडियो में। तो आप अगर वो देखेंगे तो मेरे चैनल में मिल जाएगा। तो जो मुझे थोड़ी बहुत जो जानकारी हुई, तो दमन फिल्म के बाद मैंने वो जानकारी इकट्ठा करी थी। और उड़िया मूवी को मैं रिव्यू क्यों नहीं कर पाता, देखिए उड़िया मूवी रिलीज़ नहीं होती, मतलब दमन मूवी पर तो आप देखिए मैंने रिव्यू भी किया है, वीडियो भी बनाया है, कई वीडियो बनाए थे। तो उड़िया मूवी हिंदी में नहीं रिलीज होती, इसी वजह से मैं बात नहीं कर पाता। उड़िया इंडस्ट्री बहुत अच्छा ग्रोथ कर रही है, और मैं चाहूँगा कि वो इसी तरह से कंटेंट ड्रिवन फिल्में लेकर आए, तो इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा आगे जाएगी, और जा भी रही है। मतलब कम लागत में जिस तरह की फिल्में इंडस्ट्री से निकल कर आ रही हैं, मैं सीरियसली इस इंडस्ट्री के दाद दूंगा। और मैं चाहूँगा कि जो अलग अलग छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं वो उड़िया इंडस्ट्री के माइंडसेट को देखें, फिल्म मेकर किस तरह की छोटी फिल्में बना के लेकिन हार्ट हिटिंग सब्जेक्ट के साथ आ रहे हैं और ऑडियंस उस चीज़ को पसंद कर रही। तो ये केस स्टडी हो सकती है दूसरी इंडस्ट्री के लिए कि किस तरह से आपको सपोर्ट मिलेगा। और अगर अच्छी फिल्म कहीं से भी आएगी तो डेफिनेटली, मैं तो एक छोटा क्रिएटर हूँ लेकिन और भी बड़े बड़े क्रिएटर हैं वो सपोर्ट करते हैं। तो उड़िया इंडस्ट्री को मेरी तरफ से हैट्स ऑफ। मैं पिछले 2 सालों में जो यहाँ से कंटेंट निकल कर आ रहा है, चाहे दमन हो, प्रतीक्षा हो, या फिर जो कर्मा मूवी आई थी, तो इन फिल्मों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आई होप कि आगे भी इंडस्ट्री अच्छा परफॉर्म करती रहे, एंड आई मेक श्योर कि मतलब आगे अगर उड़िया इंडस्ट्री से कोई कंटेंट निकल कर आता है तो डेफिनेटली मैं सपोर्ट करूँगा, पक्की बात है। इसके बाद अपना क्वेश्चन ये है कि सुदीप पात्रा जी का क्वेश्चन ये है कि खाकी द बंगाल चैप्टर का टीजर रिव्यू करो। इसके बाद अर्थर जी का क्वेश्चन ये है कि आप कभी भी बंगाली सिनेमा के बारे में बात क्यों नहीं करते? पहले जो थोड़ा बहुत बात किया भी हो तो उसे छोड़ो, अभी की बात करो। बंगाली में अच्छी अच्छी मूवी आ रही है लेकिन आप बात नहीं करते। ठीक है, मैं इस चीज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा कि अभी जो रिसेंटली मूवी आ रही है मैंने उन पर बात नहीं करी है, लेकिन आपने कहा है कि पहले छोड़ो, लेकिन मैंने बंगाली सिनेमा पर बात किया है, बंगाली एक्टर देव पर बात किया है, जीत पर बात किया है, प्रसन्नजीत चटर्जी सर पर बात किया है। तो ऐसी बात नहीं कि मैं बात नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ मैं ये मानूंगा मैंने फिल्मों पर बात नहीं किया है। एक मूवी आई थी चंगेज, उस पर बात किया था यहाँ पर देखिए। और हाँ, मैंने उस मूवी पर बात किया था, अमेजन ओबीजान पर बात किया था। तो जो बेहतरीन फिल्में थी उन पर मैंने बात किया है। तो आगे अगर कोई बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में आती हैं जिन्हें हिंदी पर रिलीज़ किया जाएगा, हिंदी मुझे देखने को मिलेगी, तो मैं ज़रूर उस पर बात करूंगा, ठीक है। और खाकी द बंगाल चैप्टर की टीज़र को देखकर आप क्या कहोगे? मैं ये मानूंगा
कि किसी सीरीज़ को लेकर अगर इस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है तो वो मैं मेकर्स की दाद देना चाहूँगा। मतलब खाकी द बिहार चैप्टर हम लोगों ने जब देखा था कि हमने सोचा था कि खाकी द बंगाल चैप्टर भी आएगा, और खाकी द बंगाल चैप्टर आएगा भी तो मतलब बंगाली इंडस्ट्री से इतने बड़े बड़े एक्टर्स को लेकर आएगा, प्रसन्नजीत चटर्जी, जीत और जीसू सेन गुप्ता, मिथुन चक्रवर्ती। मेरा थोड़ा देखिए, मैंने टीजर को लगभग 10 दिन पहले देखा था तो मेरे ध्यान में आ नहीं रहा कौन कौन से एक्टर हैं, लेकिन मुझे इतना पक्के तौर पर मालूम है कि बहुत बड़े बड़े बंगाली इंडस्ट्री के जितने भी एक्टर्स हैं वो सब ऑलमोस्ट उसमें नजर आ रहे हैं। तो इससे होगा क्या कि ये जो वेब सीरीज है नो डाउट जिस पर नेटफ्लिक्स पे आ रही है, राइट, तो नेटफ्लिक्स पे जब रिलीज होगी तो सब लोग देखेंगे, तो इससे ये होगा कि बंगाली इंडस्ट्री के जितने एक्टर्स हैं उनको एक अलग ही तरह की पॉपुलरिटी मिलेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बंगाली एक्टर्स के लिए पैन इंडिया पर जैसे अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए एक सही तरीका है। और खाकी द बंगाल चैप्टर को लेकर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। टीजर मुझे बहुत पसंद आया था, अपने जीत भाई जो थे वो पुलिस वाली यूनिफॉर्म में बहुत जबरदस्त लग रहे थे, तो इस वेब सीरीज को लेकर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अगला क्वेश्चन युवराज जी का है कि आपको क्या लगता है कि रणबीर कपूर नेक्स्ट बिगेस्ट सुपरस्टार हैं? उनकी अपकमिंग मूवी है लव एंड वॉर, रामायण पार्ट 1, रामायण पार्ट 2, ब्रह्मास्त्र पार्ट 2, ब्रह्मास्त्र पार्ट 3, एनिमल पार्ट 2, धूम 4। आपका क्या ओपिनियन है? इसी साथ मोहम्मद आमीन जी का भी क्वेश्चन है कि क्या सर रणबीर कपूर सिर्फ की चॉइसेस आपको क्या लगता है ये अगले सुपरस्टार बन सकते हैं? देखिए, रणबीर कपूर अगर आज इंडस्ट्री में इतने बड़े मुकाम पर हैं तो नो डाउट वो सिर्फ अपनी चॉइसेस के दम पर हैं। उस एक्टर ने अपने कैरियर के अर्ली फेज में जिस तरह की वर्सटैलिटी दिखाई, जिस तरह के सब्जेक्ट को चूज किया, आज की तारीख है, यही वजह है कि बड़े बड़े एक्टर्स रणबीर कपूर को एडमायर करते हैं। और मैं सोचता हूं कि एक्टर आज जो है अपने चॉइसेस के दम पर है और इनके जो लाइनअप्स हैं वो इतने बेहतरीन है कि शायद बॉलीवुड में आपको दूसरे एक्टर के इतने बड़े बड़े लाइनअप देखने को नहीं मिल रहे होंगे। तो डेफिनेटली मैं समझता हूं कि रणबीर कपूर जो एक्टर है वो आने वाले समय का एक बड़ा सुपरस्टार है। जी का क्वेश्चन ये है कि बेस्ट मूवी यूनिवर्स अकॉर्डिंग टू यू, और ओटाकू जी का क्वेश्चन भी है कि आपका बेस्ट इंडियन यूनिवर्स कौन सा लगता है? देखिए, टू बी ऑनेस्ट यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मुझे 2 यूनिवर्स हैं जो सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं। एक है एलसीयू यूनिवर्स अपने लोकेश कनगराज का, और दूसरा है दिनेश विजन का हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स। तो इन दोनों में भी अगर आप एक को चूज करने की कहोगे तो मेरे लिए वो होगा दिनेश विजन का हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स। वजह यह है कि इस यूनिवर्स में अब तक जितनी भी फिल्में रिलीज हो रही हैं वो मुझे कहीं ना कहीं एंटरटेन कर रही हैं, और सेकंड चीज़ है उसको देखने में मतलब बहुत फुलफिलमेंट महसूस हो रही है। तो मैं उस यूनिवर्स को लेकर बहुत ज़्यादा लुकिंग फॉरवर्ड हूँ कि उसको देखूंगा। और अगर आज का आखिरी क्वेश्चन अपने विपिन पांडे जी का है, भाई की बहुत बड़ी शिकायत है तो थोड़ा सा इसमें देर लगेगा। भाई साहब, आपने ठीक नहीं किया, मेरा क्वेश्चन नहीं लिया। मैं इंतजार कर रहा था आपके वीडियो का, पहले से देखता हूँ, आपने मेरा क्वेश्चन नहीं लिया, ठीक नहीं किया सर। मैं आज के बाद आपके वीडियो को नहीं देखूंगा, आपके चैनल को अनसब्सक्राइब करने जा रहा हूँ। आपने ठीक नहीं किया सर, मैं कितना खुश होकर ये वीडियो देखने बैठा था। आज क्रिकेट मैच है, उसको छोड़कर आपका वीडियो देखा। देखिए विपिन पांडे जी, सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा, आपका क्वेश्चन नहीं लिया, लेकिन मुझे याद है कि मैंने आपके क्वेश्चन को प्रीवियस Q&A में काफ़ी बार लिया है। तो क्वेश्चन ना लेने की वजह ये रहती है कि देखिए कमेंट्स होते हैं 200 से 300 और हमें लेने होते हैं 20 से 30 क्वेश्चन, तो कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ चीज़ें छूटेंगी। तो आई होप आप उस चीज़ को समझेंगे। मैं आपको बहुत पहले से जानता हूँ, तो आपका आभार है कि आप हमारे चैनल के साथ लंबे समय से जुड़े हैं। तो ऐसा अनसब्सक्राइब वगैरह ना करें, आप जैसे लोग चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा। मेरा सवाल ये है कि सर प्लीज़ लेना, आपको क्या लगता है प्रभास और अल्लू अर्जुन में बड़ा पैन इंडिया स्टार कौन है? देखिए दोनों ही सुपरस्टार की अपनी आज की तारीख में लगभग बराबर ही फैन फॉलोइंग है, बराबर ही स्टारडम है, और मैं दोनों स्टार को अपने मुकाम पर मानूंगा, बराबर मुकाम पर मानूंगा। 2010 से 2020 तक सलमान खान ने बॉक्स ऑफिस पर जो कलेक्शन है उस पर डिटेल वीडियो बनाई जी, मैं बनाऊंगा। सलमान खान का मैं भी फैन हूं और सलमान खान पर मैंने दूसरे चैनल पर वीडियो बनाया हो, तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। फिलहाल आज हमारे पास इतने ही क्वेश्चन थे, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद है। और नेक्स्ट वीडियो आपको अगले हफ्ते देखने को मिलेगा। अगले वीडियो में आपके जो भी कमेंट्स हो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।